हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विभांशु फैक्ट्स गेमर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बीए के 4th सेम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन है। क्योंकि यही क्वेश्चन अगले साल के एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आइए हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं जो कि पिछले साल के पेपर में आए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं। तो नाट्यशास्त्र के जो आचार्य हैं वह हैं आचार्य भरत, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भामा की रचना है। तो भामा की रचना है इनमें ऑप्शन नंबर 1 काव्य अलंकार। भामा की रचना काव्य अलंकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में दंडी की रचना है। तो दंडी की रचना है आपकी काव्यादर्श, ऑप्शन नंबर बी। आपको सभी लेखकों की रचनाएं जरूर याद करनी है, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आती है। तो 11 कवि है काव्यशास्त्र परंपरा के, तो आपको उनके 11 कवि के नाम और 11 ही रचनाओं के नाम याद करने हैं। इनमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही यह किसका लक्षण है। अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि को किसने माना है। तो आनंदवर्धन ने, ऑप्शन नंबर सी, 4th का सी, आनंदवर्धन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं आपके वामन, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वामन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विषम बाण लीला ग्रंथ के प्रणेता कौन है। तो विषम बाण लीला ग्रंथ के प्रणेता हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, आनंदवर्धन जी, यानी आनंदवर्धन जी ने विषम बाण लीला ग्रंथ लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कुंतक का काव्य लक्षण है। तो कुंतक का काव्य लक्षण है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी ये वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं, जो कि एक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, साम्याद तस्मिन स्तद बुद्धि खाली जगह प्रतिबोधित लक्षण है। तो यह किस अलंकार का लक्षण है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान छुटा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, भ्रांतिमान अलंकार का। क्वेश्चन नंबर 9, सती हेतु फलाभाव रिक्त स्थान लक्षण है। तो यह है आपका विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर बी, विशेषोक्ति का। तो विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण है यह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बिना कारण के भी कार्य की उत्पत्ति का काव्य में वर्णन होने पर अलंकार होता है। तो इसका आंसर है आपका विभावना, विभावना अलंकार। यानी जब कुछ भी कारण नहीं होते लेकिन फिर भी कार्य हो जाता है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य से विशेष अथवा विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होने पर अलंकार होता है। तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर सी। 12, अधोलिखित में से किस धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है। तो विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद दुर्लभ लाभे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इन सभी धातुओं से वेद शब्द निष्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, वेद से अभिप्राय है। तो वेद से अभिप्राय है ज्ञान की राशि से, अर्थात वेद ज्ञान की राशि है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वन्यालोकों में उद्योतों की संख्या है। तो ध्वन्यालोकों में उद्योतों की संख्या है 4, ऑप्शन नंबर बी। और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, काव्य प्रकाश का विभाजन किया गया है। तो काव्य प्रकाश का विभाजन किया गया है आपका उल्लासों में, ऑप्शन नंबर डी। और जबकि साहित्य दर्पण का विभाजन क्या है, परिच्छेदों में। तो इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अधोलिखित में पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। तो पंडित जगन्नाथ की रचना है, ऑप्शन नंबर बी, रस गंगाधर। तो आपको सभी कवियों और उनकी रचनाओं को जरूर याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रस गंगाधर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विश्वनाथ के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है। तो यह है रस, जिस पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध वाक्य भी दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऑप्शन नंबर बी, रस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, साहित्य दर्पण किस विद्या का ग्रंथ है, किस विधा का ग्रंथ है। तो यह है आपका काव्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चतुर्वर्ग के अंतर्गत तत्व नहीं आता। चतुर्वर्ग के अंतर आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पर शब्द नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी, शब्द नहीं आता चतुर्वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 20, साहित्य दर्पण कितने परिच्छेदों में विभक्त है। सो साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर आपका होगा साहित्य दर्पण का ऑप्शन नंबर डी, 10 परिच्छेदों में। और काव्य प्रकाश भी 10 परिच्छेदों, 10 उल्लासों में विभाजित है। तो साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में और काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में। तो यह आपको याद रखना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, साहित्य दर्पण के अनुसार अल्पमति विद्यार्थियों को भी पुरस्कार चतुष्टय की प्राप्ति किससे होती है? तो जो अल्पमति यानी ज़्यादा होशियार नहीं है तो उन्हें काव्यों से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी काव्यों से। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में किस विद्वान के काव्य लक्षण का खंडन किया है? तो इन सभी का खंडन किया है, तो उपयुक्त सभी, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आचार्य मम्मट का। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम किस पुराण से संबंध वचन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह लाइन यह पंक्ति किस पुराण से ली गई है? तो यह ली गई है आपके अग्नि पुराण से, ऑप्शन नंबर ए 23 का ए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम, तो यह अग्नि पुराण से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, काम प्राप्तिश्चार्थ द्वारेव, यानी कि धन से इच्छाओं की पूर्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए। आप धन से इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। साहित्य दर्पण में काव्य माना गया है, तो यह होगा आपका रसात्मक वाक्य को, यानी ऐसा वाक्य जिसमें रस है तो उसे काव्य माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रसात्मक काव्य। क्वेश्चन नंबर 26, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य दोष दूषित करते हैं, तो काव्य दोष रस को दूषित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा माना है। क्वेश्चन नंबर 27, अधोलिखित में योग की परिभाषा नहीं है, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योयम योगस्त्वा प्रोक्त, यह योग की परिभाषा नहीं है। बाकी ये तीनों योग की परिभाषा है। तो जो आपका है योगश्चित्तवृत्ति निरोध है, ये तो लिया गया है आपको पतंजलि योग सूत्र से। फिर योग कर्म सुकौशलम, यह भगवत गीता से लिया गया है, और समत्वम योग उच्यते, यह भी भगवत गीता से लिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें योग की 3 परिभाषाएं दी हैं और चौथी योग की परिभाषा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर 28वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदो अखिलो धर्ममूलम, यह वचन कहाँ से लिया गया है? तो यह वचन मनुस्मृति से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन मनुस्मृति। फिर भारतीय भाषा परिवार से सबसे प्राचीन भाषा किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर होगा संस्कृत, संस्कृत को सबसे प्राचीन माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, पत्र में प्रयुक्त वाक्यम अत्र सतम तत्रास्तु का अर्थ है, तो इसका अर्थ है यहाँ कुशलता है वहाँ भी हो, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ कुशलता है वहाँ भी हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, पत्र के अंत में अपने लिए प्रयुक्त होने वाला संस्कृत पद है, तो अपने लिए सब प्रयुक्त होता है भवदीयः, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पिता को लिखे गए पत्र का समापन होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भवदाज्ञाकारी सुनु, यानी आज्ञाकारी पुत्र, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, समाचार शब्द के लिए संस्कृत शब्द है, तो इसका आंसर होगा आपका वार्ता, ऑप्शन नंबर बी। दूरदर्शन का प्रसिद्ध वार्तावली किस भाषा में प्रसारित होता है? तो यह आपका संस्कृत भाषा में प्रसारित होता है, जो कि डीडी न्यूज़ पर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी संस्कृत में। 25, राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण वाक्य का शुद्ध संस्कृत रूपांतरण है, तो इसमें से आ रहा है तो तृतीय विभक्ति लगेगी निर्माणेन, तो ऑप्शन नंबर ए, राम मंदिर निर्माणेन राष्ट्र निर्माणम, ऑप्शन नंबर ए, 35वें का ए। क्वेश्चन नंबर 36, परोपकारी शब्द का तात्पर्य है, तो यह है आपका प्रेषाम उपकारः, ऑप्शन नंबर बी। तो यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, 2 साल लगातार पेपर में आ चुका है। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो यह होगा व्याघ्र, यानी कि बाघ, यह भी पहले आ चुका है, बस इस बार बाघ की जगह व्याघ्र यानी संस्कृत में दिए हैं ऑप्शन, तो इसका नंबर होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्याघ्र। भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? यह भी पिछले साल के पेपर में आ चुका है, तो इसका आंसर है 2020, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखने चाहिए। उसके बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा किसके द्वारा कराई गई? क्वेश्चन नंबर 39, तो यह करवाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नरो भरऊ लक्षण है, अब हमारे छंद के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो छंदों के क्वेश्चन करने के लिए आपको छंद के लक्षण याद होने चाहिए सभी के। तो नभऊ भरऊ लक्षण है, तो यह लक्षण दुरत विलंबित छंद में आता है, ऑप्शन नंबर बी, दुरत विलंबित का। क्वेश्चन नंबर 41, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्नम धनम, श्लोकांश में छंद है, तो इस श्लोकांश में कौन सा छंद है? तो इसमें आप जब वर्ण गिनेंगे तो इसमें 19 वर्ण होंगे, तो 19 वर्ण केवल एक ही छंद में होते हैं, शार्दुल विक्रीडितम में, तो ऑप्शन नंबर डी, शार्दुल विक्रीडित। बाकी शिखरिणी, हरिणी और मंदाक्रांता, इनमें 17 वर्ण होते हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, शार्दुल विक्रीडितम। इंद्रवज्रा एवं उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनने वाला छंद है, जब इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद जुड़ते हैं तो उपजाति नामक छंद बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए, 42वें का ए।
क्वेश्चन नंबर 43, या सृष्टि सृष्टुराध्याय वहति विधियुतम या हवीरिया चौहोत्री पद्यांश में छंद है। यह अभिज्ञान शकुंतलम का मंगलाचरण है, तो इसमें होता है सृगधरा छंद, ऑप्शन नंबर डी। और सृगधरा छंद में 21 वर्ण होते हैं। यह सबसे अधिक वर्ण वाला छंद है जो हमारे पाठ्यक्रम में है, तो उनमें सबसे अधिक छंद सृगधरा यानी 21 वर्ण होते हैं इसमें। फिर यह माता राजभान में ल और ग से संकेतित है, तो यह है आपका लघु और गुरु, ऑप्शन नंबर बी। और यह माता राजभान सलगा, इस सूत्र से 8 गण प्राप्त होते हैं, तो यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब पिछले साल पेपर में आया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर होगा लघु और गुरु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, यगन का प्रतीक चिन्ह है, तो यगन का प्रतीक चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर सी, लघु गुरु गुरुवन एस एस, तो ऑप्शन नंबर सी, लघु गुरु गुरु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, छंद को वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है, तो छंद को पैर माना जाता है, पाद यानी पैर। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2 साल लगातार पेपर में आ चुका है। और उसके बाद हस्त मुख को माना जाता है, व्याकरण को मुख माना जाता है, व्याकरण को मुख माना जाता है, नेत्र को ज्योतिष कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नव पलास वनम पुरह में अलंकार है, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, नव पलास, तो ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार। फिर व्यंजनों की विषमता होने पर भी शब्द साम्य से युक्त अलंकार होता है, तो यह होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो आपको अलंकारों के भी लक्षण याद करने हैं, ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। अधोलिखित में कौन सा उपमा अलंकार का तत्व नहीं है, तो उपमा अलंकार का तत्व नहीं है असाधारण धर्म, और जबकि उपमालंकार के 4 धर्म होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और एक होता है सादृश्यवाचक पद। और यह भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है कि उपमा के कितने अंग होते हैं, तो उपमालंकार के 4 अंग होते हैं, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, किसी वस्तु को निश्चय रूप से दूसरी वस्तु समझ लेने पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है भ्रांतिमान, यानी हमें भ्रांति हो जाती है, चीज़ कुछ और होती है लेकिन हमें लगती कुछ और है, जैसे अंधेरे में रस्सी का सांप दिखाई देना, तो ऑप्शन नंबर बी भ्रांतिमान अलंकार। उसके बाद लिम्पाति तमोंगनानी पद्यांश में अलंकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी जहाँ पर भी कुछ संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। मन्ये संके ध्रुवम प्रायः नूनम इत्यादि शब्दों का प्रयोग किस अलंकार में होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सभी वर्ड याद करने हैं, मन्य, संके, ध्रुवम, प्राय और नूनम, इन सभी में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 से 57 तक आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़कर उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा आपका ए, टिड्डी बो, यानी समुद्र के वहाँ पर टिड्डी और टिड्डा मतलब दोनों रहते थे, दंपति यानी पति पत्नी दोनों। तो आसन परसवा सती सा टिड्डिम की संबोधित थी, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी कांतः। फिर टिड्डी भी पर्वत में कीर्दसम स्थाने विचिंतम कथ्यति, तो उन्होंने चुना था, टिड्डी ने चुना था निरूप द्रव्यम, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो आपको खुद करने हैं, कौन सा पैराग्राफ आए मतलब वो तो मुझे भी नहीं पता, कुछ भी पैराग्राफ आ सकता है, उसे आपको पढ़कर सोल्व मतलब 5 क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं। उसके बाद टिड्डी कुत्र प्रसव कथ्यति, तो ऑप्शन नंबर बी समुद्र प्रदेशे, समुद्र के वहाँ पर उसने अंडे दिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 57, ऋतु समय टिड्डी की माध्यता, तो उसने गर्भ अध्ययन किया था, तो गर्भ, ऑप्शन नंबर डी। अब ये पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको पैराग्राफ पढ़कर आंसर लगाने हैं, तो इन 5 यह पैराग्राफ कुछ भी आ सकता है। अब हम दोबारा पेपर के क्वेश्चनों पर आते हैं। वसुदेव कुटुंब की भावना से युक्त है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो पूरे इस धरती को अपना परिवार मानता है वह कैसा होगा, तो उदार चरित्र वाला, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 संस्कृत भाषा को जनसाधारण की भाषा बनाने की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है आपका संस्कृत भारती, ऑप्शन नंबर सी, यह क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 अधोलिखित में संस्कृत भाषा का दैनिक समाचार पत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए सुधर्मा, जो कि आपको याद रखना है। 2024 में विश्व संस्कृत सम्मेलन होना कहाँ प्रस्तावित है, तो इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। प्रातः प्रतिदिन संस्कृत भाषा में समाचारों का प्रसारण किस चैनल पर किया जाता है, यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो डीडी न्यूज़ पर संस्कृत में चैनल मतलब संस्कृत में न्यूज़ आती है, तो ऑप्शन नंबर ए डीडी न्यूज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63
साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, तो देवी सरस्वती को। और साहित्य दर्पण का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है, यह भी याद रखना। फिर यशालियत सल्क सिमनी जल्दी उदाहरण है, तो यह है आपका भाव का, यानी रस के भाव का, जो कि साहित्य दर्पण में है विश्वनाथ जी के, तो इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाव का। उसके बाद साहित्य दर्पण के अनुसार अधोलिखित में कौन सा रस नहीं है, तो रस को भी, रस तो रस है, ये रसाभास को भी रस माना जाता है और रस भाव को भी रस माना जाता है, लेकिन प्रेम को रस नहीं माना जाता, तो ऑप्शन नंबर डी, तो प्रेम रस नहीं है, 65वें का डी प्रेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, विश्वनाथ के अनुसार रस की परिभाषा है, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य के काव्य में रस होता है वही वाक्य काव्य है, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऑप्शन नंबर ए। मात्रिक छंद है, तो मात्रिक 11, तो आर्या में वर्ण नहीं मात्रा गिनते हैं, तो मात्रिक छंद है आर्या, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद किस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, तो आर्य छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत श्लोक में छंद है, तो इस पूरे चरण में 16 मात्राएं हैं, तो 8-8 करके प्रथम चरण में 8 और दूसरे में भी 8, तो अनुष्टुप छंद होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। जबकि मालिनी में 15, हरिणी में 17 और इंद्रवज्रा में 11 होते हैं, जो कि वहाँ पर सही कंडीशन नहीं बैठ रही, तो इसमें होगा अनुष्टुप छंद, ऑप्शन नंबर सी। यह माता राजभान सलगा सूत्र में संकेतित गणों की संख्या है, तो इस सूत्र से हमें 8 गण प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर ए 8। उसके बाद अधोलिखित में 11 वर्णों का छंद कौन नहीं है, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति, इन तीनों में 11 वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर होगा भुजंग पर्यात, भुजंग पर्यात में 12 वर्ण होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भुजंग पर्यात। उसके बाद वंशस्थ छंद में वर्णों की संख्या होती है, तो वंशस्थ छंद में वर्णों की संख्या 12 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी 12। जगण तगण जगण और अंत में दो गुरु वर्णों वाला छंद है, क्वेश्चन नंबर 73 73, तो इसका आंसर होगा आपका उपेंद्र वज्रा, ऑप्शन नंबर बी। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा आपको अच्छे से लक्षण सहित याद करना है, क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूज करते हैं, तो आपको इन दोनों को अच्छे से याद करना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपेंद्र वज्रा। फिर न म युतेयम भोगी लोकई, तो यह किस छंद का काव्य लक्षण है, तो ये रिक्त स्थान में मालिनी आएगा, मालिनी छंद का, और मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, यह भी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी मालिनी। क्वेश्चन नंबर 75, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में सबसे अधिक वर्णों वाला छंद है, तो सबसे अधिक वर्णों वाला छंद है आपका स्रग्धरा, जिसमें कि 21 वर्ण होते हैं। फिर उससे कम है शार्दूल विक्रीडितम, जिसमें 19 वर्ण होते हैं, और उससे कम है मंदाक्रांता, जिसमें 17 वर्ण होते हैं। तो यह था आज का हमारा क्वेश्चन पेपर, जिसके हमने 75 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। नमस्ते, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।